हम सब यहाँ पर इमामुल हिंद जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की 136वीं यौम पैदाइश के मौके पर यहाँ जमा हुए हैं। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुरान शरीफ की क़िरात से शुरू कराना चाह रहा हूँ। अब्दुल रहमान साहब एक चेयर ला दो, बिल्कुल छोटी सूरत से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर मैं आप सबसे ख्वाहिश करता हूँ कि सबसे पहले हम उनको दुआएं करते हैं। या रब्बुल आलमीन या रहमान और रहीम, मौलाना की क़ब्र को नूर से भर दे क़यामत तक, उनकी रूह को सुकून अता फरमा क़यामत तक, उनके सारे गुनाहों को नेकी में बदल दे। अभी सर जी 5-6 दिनों के पहले प्रेसिडेंट कर दीजिए, उसके बाद अभी जो है मैं मौलाना आज़ाद का फंक्शन जो है एक मारूफ शख्सियत जो तालीम की दुनिया में 89 से अपनी जिद्दोजहद से कई बच्चों को पढ़ाया है और आप रिटायर हुए हैं टिमरिस के प्रिंसिपल के ओहदे से आप रिटायर हुए। आपका सफ़र 32 साल का रहा। डॉक्टर हाफिज़ अकबाल मोहिद्दीन साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पे आए। क्योंकि मौलाना को जो है एजुकेशन से बड़ा मोहब्बत थी, इसीलिए तालियां मारो भाई, आप लोग के उस्ताद है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, आप ये लो अकबर भाई, आप बैठिए।
अभी मैं डॉक्टर हाफिज़ अकबर मोहिद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि आप जो टिमरिस में और केसीआर साहब आने के बाद जो स्कूल की हालत थी, उसके बाद जो स्कूलों की एजुकेशन की जो हालत हुई, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो आप सब ये बच्चों के सामने आप अपना तजुर्बा ज़ाहिर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड आफ्टरनून और नमस्ते। मुअज़्ज़िज़, पहले तो मैं वालिद मोहतरम का नाम लूँगा कि चंद्रशेखर राव साहब, जो हमारे वज़ीर आला रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम दुआ करते हैं, और उनके फर्जंद जनाब के तारक रवा साहब और जनाब मीर महमूद अली साहब जो वज़ीर दाखिला रहे, महमूद अली शब्बीर साहब, बाबा फसीहुद्दीन साहब और दीगर माजरत के साथ जी मुअज़्ज़िज़ सीनियर। तो मैं आज का दिन जो यौम क़ौमी तालीम जो रखा गया है, नेशनल एजुकेशन डे, इसकी अहमियत और इसकी वजह थोड़ा सा मुख्तसर बयान करता हूँ कि इससे पहले कि मैं आपकी शख्सियत के ऊपर कहूँ, अल्लामा इक़बाल ने मुख्तसर से अशार में आपकी शख्सियत को और ज़ात को अल्लामा इक़बाल ने इब्तिदा में ये खूबियों को बयान किया था कि सबक फिर पढ़ तू सदाकत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अज़ीज़ तलबा, ये तीन चीज़ें जो सदाकत है और अदालत इंसाफ अदल है और शुजाअत जो बहादुरी और निक्के में बंद से दूरी, ये तमाम चीज़ों का मजमुआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, बैक वक्त एक मौरिख, फ़लसफ़ी, सियासी क़ायद और हिंदुस्तान तहरीक आज़ादी के अलमबरदार और पहले वज़ीर तालीम जो 1900 जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम रहे, और उन्हीं की निस्बत से हम जो है ना ये कौमी यौम तालीम इन्हें उनके पैदाइश के मौके पर जो है ना मना रहे हैं। अब मैं तवील इसका ज़िक्र और आपसे दो तीन बातें अर्ज़ करूं कि थोड़े से मेरे अज़ीज़ तलबा इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, यानी थोड़ा सा पसोपेश में रहते हैं। एक शख्सियत थी जो 1888 में पैदा हुई 11 नवंबर को, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम रहे, और एक शख्सियत थी जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो हैं APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। तो दरअसल देखिए, मैं यहाँ इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी तालीमी सफ़र रहा 1989 से मैं रेजिडेंशियल स्कूल से वाबस्ता रहा, AP रेजिडेंशियल स्कूल से, जब बाद में जो है तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के नाम से अभी भी कायम व दायम है। इब्तिदा में जो है यानी मैं यहाँ तक़ाबुल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इब्तिदा में जो है यहाँ पर सिर्फ 24 स्कूल 5 कॉलेज थे, और यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ बुक्स और फूड दिया जाता था और रिहाइश मुफ्त थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इब्तिदा थी। मैं यहाँ ये ज़िक्र ना करूँ तो जो है मेरा हक़ अदा नहीं होगा। 1916 में एक हमाम यानी ख़ासकर अक़लियती तलबा के लिए मैं समझूँगा ये नेमत उज़्मा है। उन्होंने चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला ने 1916 में जो है 71 रेजिडेंशियल स्कूल का आगाज़ किया। 2016 में माजरत के साथ 2016 में जो है ना ये स्कूल की शुरुआत की 71 स्कूल्स, फिर उसको अपग्रेड करते हुए 204 स्कूल्स और 204 कॉलेज का क़याम अमल में लाया। और इसमें वो तमाम सहूलतें जो एक बेहतरीन जहन रखते हुए भी वो वालिदैन अपनी गुर्बत की वजह से जो है आला तालीम नहीं दिलवा सकते थे, लेकिन इन तमाम सहूलतों से ये आरास्ता स्कूलों में वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और माशाअल्लाह हर वो फील्ड में मैं समझता हूँ कि ये तालीमी इनकलाब है, क्योंकि 204 स्कूल्स और 204 कॉलेज का जो है ख़ासकर अक़लियतों के लिए जो है इस स्कूल का क़याम अमल में लाना और उनको तमाम सहूलतों से आरास्ता करना,
एक अक्सर ये गरीब वालिदैन का ख्वाब होता था कि बच्चे ज़हीर होने के बावजूद भी जो है आला तालीम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसको इन मदारिस ने, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल्स के मदारिस ने उन वालिदैन के ख्वाब को पूरा किया। तो मैं हमारे उनके एब्सेंस में उनके साथज़ादे के नज़रिए एक शेयर करता हूँ कि ये दर्द दिल पास वफ़ा जज्बे ईमा होना, दर्द दिल पास वफ़ा जज्बे ईमा होना आदमियत है, यही इंसान होना। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। सर भाई आपके सामान आपकी कुर्सी लगाओ। सह नशीन पर तशरीफ़ फरमा हम सब के हरदिल अज़ीज़ जनाब BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब और साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद महमूद अली साहब और सलीम भाई, मैं ज़रा नाम दलीली ले लेता हूँ, साहब को जाने का है। तो सह नशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात और मेरे तमाम मदरसे के होनहार तालीम हासिल करने वाले मासूम बच्चों और मेरे बहनों भाइयों, आज जो है हम यहाँ पर मौलाना आज़ाद जो हमारे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, आपको जब जवाहरलाल नेहरू ने आपको जब कैबिनेट की पोजीशन आपको देने के लिए आपसे ख़ुद कहा था कि आप खुद जो चाहते लीजिए, तो आपने तालीम को चुना था। वो इसलिए कि आप तक हमारे नस्लों तक तालीम आसानी से पहुँचे। इस लिहाज से मौलाना आज़ाद जब तक तारीख़ ज़िंदा है इंशाअल्लाह उनका नाम इसी तरह से इज़्ज़त से लिया जाएगा। और आप जामा मस्जिद में जब बंटवारे के टाइम पे जब मुसलमानों को मुश्किल हो रही थी, आपने जामा मस्जिद से आवाज़ दी थी, ये सरज़मीन हमारी है, हमारे अब्जो अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, लिहाजा हम यहाँ पर ही रहेंगे, हमको अलग अलग मुल्क नहीं चाहिए, आप सब यहीं हम अमन के साथ रहेंगे। ये आवाज़ लगाई थी मौलाना आज़ाद ने। और आज इसी को अगर से आप देखते हैं तालीम के मैदान में, तो KCR साहब ने अपने 10 साल के दौर में जो तालीम को आगे लेके आए, आप सब तक आगे लेके आए। हमारे अभी अकबर साहब ने आपको फरमाया कि सिर्फ 12 स्कूल थे, 12 स्कूल से 204 स्कूल करने में जो मशक्क़त हुई होगी, जो तकलीफ़ हुई होगी, सारी तकलीफ़ को दूर करते हुए तालीम को आम करने के लिए आप तक जो है बिना कोई सोचे समझे, बिना किसी के झुकाव में आके तालीम को माइनॉरिटी बच्चों में आम होना, तालीम उनके घरों तक पहुंचना, इसके लिए जो रेसिडेंशियल स्कूल आपने कायम किए है, मैं समझता हूं कि मौलाना आज़ाद की जो सोच थी, वो सोच को अगर से कोई हिंदुस्तान में पूरे दिल से, पूरे इखलास से अगर से अमल किया, तो वो सिर्फ KCR साहब थे, अपने दौर में किया है। लिहाजा हम ये शख्सियत को भी जो है अगर से आज की तारीख में, क्योंकि आज मौलाना का दिन है, आज बड़ा रेस्पेक्ट है, लिहाजा हम ऊंची आवाज़ में या नीची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। मगर तकलीफ हमको भी हो रही है कि रेवंत रेड्डी साहब ने जो KCR साहब के लिए कहा, जो शख्स हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए, मासूम बच्चों के लिए, तालीम के लिए, उनको अच्छी लैंग्वेज देने के लिए, उनकी नस्ल को सुधारने के लिए, उनकी आगे सब सारी दुनिया को झुकाने के लिए जो शख्स काम किया, लगेंगे तो तू कमरे में बैठ के सोने में बैठा, तो तेरे को नींद नहीं आएंगी, हमारे अल्फाज तेरे कानों में घुसेंगे। मगर फिर भी मैं हैदराबाद का हूं, इस लिहाज से कहता हूं कि बैगन के बातें मत कर, ये बैगन के बातें मत कर। वक्त आएगा तो तू भी सामने, हम भी सामने, देख लेंगे कौन क्या कर सकता है। KCR साहब तेरे लेवल से बहुत ऊपर है, तू बात नहीं कर सकता, तू पहुंच भी नहीं सकता, लिहाजा सोच समझ कर बात करना। मैं, क्योंकि ये मौलाना आज़ाद का फंक्शन है, मैं इसमें कोई बदनिज़मी नहीं चाहता, इसलिए मैं अल्फाजों को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। मगर तकलीफ मेरे दिल में भी थी, क्योंकि तू कुछ एक काम से गया, तेरे को काम करने दिल्ली वाले दे रहे नहीं, तू गुस्सा इधर उधर निकालने की कोशिश कर रहा, ये तेरा अपना प्रॉब्लम है, मगर ज़बान संभाल के बात करना। इसी साथ में जो है आज हमारे हरदिल अजीज़ KTR साहब को जाने का है,
इसलिए मैं आप सबको गुजारिश कर रहा था कि थोड़ा जल्दी आ जाए। मैं हमारी कौम से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ये केसीआर साहब को भी क्रेडिट जाता है कि इतनी सुबह जल्दी उठ के आ गई। ये तालीम की वजह है जो उठ के आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और साहब को जाने का है तो लिहाजा ज़्यादा स्पीचेस देंगे। महमूद अली साहब आपसे खिताब करेंगे, फिर केटीआर साहब खिताब करेंगे, फिर जहां आप लोग बैठे हुए वहीं बैठे रहिए। मैं सिर्फ 4 बच्चों को बुलाऊंगा, साहब के हाथ से देने लगा दूंगा। उसके बाद हमारे लोग आपकी कुर्सी के पास ही आके आपको आपके बुक्स वगैरह बांटेंगे। शाह जी, ये नूरानी क़ायदा है जो हमारे मदरसे में जो है कुरान शरीफ शुरू करने से पहले ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, इससे कुरान शरीफ शुरू होती है। तो ये और वो किताब वगैरह आपके हाथ से थोड़े उनको दिलाने के बाद बाकी का हम दे लेते। महमूद अली साहब, आपसे गुजारिश है कि आप मुखातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सदर जलसा मैं डायनामिक वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब, हमारे साबिका स्पीकर मदरसुल चारी साहब जो काउंसिल के फ्लोर लीडर है, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी साहब मिनिस्टर साहबा, एमएलए साहबा, कार्तिक रेड्डी साहब और शरवण साहब, हमारे सोहेल भाई साहब, सलीम भाई साहब, फसी भाई साहब, इम्तियाज साहब, मोहित खान साहब, जमील साहब, हमारे तमाम जितने डैश पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, यकीनन आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का यूम पैदाइश है। वो यहाँ नहीं मक्के में पैदा हुए थे 1888 में, और उन्हें हिंदुस्तान आना था। हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को गांधी जी भी, नेहरू साहब भी बहुत इज्जत करते थे और उनका एक ही मकसद था हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना, उसके साथ सारे हिंदुस्तानियों को तालीम देना। जिस मुल्क में तालीम दी जाती है वही कौम तरक्की कर सकती है। मगर उनका जो बेड़ा था उसे अमलावरी देने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। हिंदुस्तान के किसी स्टेट में रेजिडेंशियल स्कूल नहीं थे। कांग्रेस ने यहाँ पर तकरीबन 56 साल हुकूमत की, तेलुगु देशम ने 18 साल हुकूमत की। दोनों मिलकर 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल नहीं डाल सके, उसमें भी तादाद नहीं के बराबर थी। मगर केसीआर साहब ने देखा अगर मुसलमानों को अगर तरक्की दिलाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, तो उन्हें सबसे पहले तालीम दी जाए। इसके लिए केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के बाद इमीडिएट 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतने रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले गए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दूसरी कौमों के लिए भी 800 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल नए चालू करने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए अहम दिन है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन है। उनका एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म रहे, सब मिलजुल कर रहे और हिंदुस्तान तरक्की करे और सबको तालीम दी जाए। इतने साल के बाद जिस दिन तेलंगाना बना, तेलंगाना लाने वाले महात्मा लीडर केसीआर साहब ने बड़ी मेहनत कर तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल करने के बाद उन्होंने सबसे पहले सारे कौमों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए टेमरिस जो स्कूल खोले गए थे, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, उसमें 58,000 तो लड़कियां तालीम हासिल करती है। तालीम देना बहुत बड़ी बात है। उसका सेहरा हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब के साथ जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं केटी रामाराव साहब को भी जाना है, बहुत जल्दी है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है जो सारे कौमों को एक साथ मिला के रखना चाहती है, तरक्की देना चाहती है, तो बीआरएस पार्टी। जिस तरह 9.5 साल दौर गुजरा है हमारा, ये 9.5 साल दौर में अमन और भाईचारगी और तरक्की पर ही गुजरा है। सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में तरक्की हुई है वो तेलंगाना स्टेट है। सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में अमन कायम हुआ है वो तेलंगाना स्टेट है। साबिका में कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में भी बड़े फिसादात हुआ करते थे। फिसादात को रोकने वाले महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। उसी तरह सारे कौमों को तालीम देकर एक बाशऊर बनाने की फैसला भी करने वाले केसीआर साहब है। इतने रेजिडेंशियल स्कूल इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है जितने हमारी तेलंगाना में है। इसलिए मैं आज के दिन पर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो सपना था
उसे पूरा करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों से कहता हूँ, खासतौर से मुस्लिम भाइयों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ केटीआर साहब से। एक बार मैं बारकस में किसी का इंतकाल हो गया था, जो बहुत मेरे करीबी जानने वाले थे। जब मैं उस मौका में गया तो उनको 4 लड़कियां थे, वो साहब को, वो मुहतरमा रो रही थी उसके शौहर के इंतकाल पर, साथ में केसीआर साहब को दुआ दे रही थी कि मेरे 4 के 4 बच्चियां रेजिडेंस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं केसीआर साहब के। हम बड़े फिक्रमंद थे, हमने बच्चों को खिलाएंगे क्या, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, मगर केसीआर साहब हमारे बच्चों को जिस तरह अच्छी से अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं, उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये कहने वाली उस बच्चों की बाएँ, बच्चों की माएँ, उसने अपने शौहर के इंतकाल पर जितना गम का इज़हार किया, उसी तरह केसीआर साहब की दुआ की इनके लिए कि केसीआर साहब को अल्लाह चाह के वो हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। वो सोचने वाले, तालीम देने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में तो एक अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, और उनकी पैरवी करने वाले सारे कौमों को तालीम देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब। इसलिए आज के दिन पर जितने बच्चे आए, मीडिया के दोस्त आए, मेरे सीनियर लीडर्स हैं, सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। इधर आए 4 और मुसलमान को आप निकलने के बाद अब्दुल रहमान आइए। क्या गड़बड़ हुई? ये हाफिज साहब का है। कौन है मतलब पीछे आइए मौलाना भाई और बड़े नाम बुलाओ, वो नहीं बुलाइए। सर्टिफिकेट का एली इकबाल मौजूद है। हो गया लास्ट चलो चलिए। हमें 2 बच्चे मिलेंगे, आप चलिए चलिए हाँ नहीं
एक बच्चा, एक बच्ची, एक बड़ी बच्ची। आप बेटे आप भी आओ। नहीं आप वो बच्ची को बुलाओ यार, वो स्काफ वाली छोटी बच्ची को। हाँ बीच में इंडिया वाली को अंदर हटो। अकबर पे हटो, पीछे हटो। चलो बस आप सब जने अपने अपने चेयरों पे बैठ जाइए। अभी जो है आप लोगों को सबको मिलते बुक्स सबके लिए है, नोटबुक्स। सुकून से बैठ जाइए। अभी केटीआर साहब आप सबसे मुखातिब होंगे। सब जने अपने अपने चेयरों पे आ जाइए। जरा स्टेज के पास से हट जाइए। जैसे थोड़ा अफरोज पीछे हट जाओ। थोड़ा आप ना भी ज़रा उन लोगों को वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा। अभी आप सबके सामने हमारे अर्दिल अजीज़ डायनेमिक लीडर जनाब केटीआर साहब को मुखातिब करेंगे। और साथ में मैं आपको एक शेर कह देता हूँ सर जी, केसीआर साहब और केटीआर साहब दोनों के लिए है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कुछ अरसे से केटीआर साहब कुछ 6 महीने से बड़ी कोशिश कर रहे कोई ना कोई केस में अरेस्ट करने की, मगर दुआओं का असर है, वो बच जा रहे। तो उसी से एक शेर है, अभी खाली आखिरी का एक मिसरा बोल देता हूँ। गर्दिशें तो चाहती है तबाही मेरी, मगर गर्दिशें तो चाहती है तबाही मेरी, मगर मजबूर है किसी की दुआओं के सामने। तो ये ऐसी दुआ है जिससे जो है दुश्मन बहुत कोशिश कर रहा, 3-4 बार अटैम्प्ट कर भी लिया, मगर बंदा आप सबके सामने बड़े मुस्कुराते हुए आपके सामने बैठे हुए हैं। ये है अल्लाह ताला की ताकत, मानने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो सर जी आप मौलाना आज़ाद के मौके पर हम आपसे चाहते हैं कि आप साथ ही साथ जो है जो 10 साल का दौर हमारा था और जो इनके जो प्रॉमिस थे जो हमारी कौम के साथ जो नहीं करे, थोड़ी इस पर रोशनी डाल दीजिए सर जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको जय तेलंगाना और सलाम। आज मंच पे विराजमान हमारे भाई और साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के और साबिका होम मिनिस्टर तेलंगाना के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली साहब और साबिका स्पीकर साहब, और आज काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे फ्लोर लीडर मधुसूदन आचार्य साहब, साबिका वज़ीर तेलंगाना के सुनीता लक्ष्मा रेड्डी मैडम, फॉर्मर एमएलसी सलीम साहब, हमारे भाई श्रवण भाई, हमारे भाई आज इस जलसे को यहाँ पे बुलाने वाले और हम सबको यहाँ पे बुलावा देने वाले भाई हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, मशीउल्लाह खान साहब जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन, इम्तियाज़ इशाक साहब, नगेश भाई हमारे फॉर्मर एमएलए, हमारे भाई वीरू भाई विष्णुवर्धन रेड्डी गारू, अब्दुल मुकीद चंदा साहब, नियाजी साहब, सोफिया मैडम, और जितने हमारे भाई, हमारे कार्तिक भाई, श्रावण भाई, आनंद भाई, कलीम, मोहित खान साहब, शरीफ भाई, अरशद भाई, मुनीर भाई और बदर भाई, बदरुद्दीन साहब, मुटा जयसिमा साहब, हमारे डिप्टी मेयर वारंगल के
मसूद भाई, अब्दुल बासित साहब, और जिस किसी का भी नाम नहीं लिया, जमील भाई हमारे, और जिन किसी का भी मैं नाम नहीं लिया, पहले मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर कुछ बोलना भी है तो मन में बोलो, बाहर मत बोलो। बस इतना ही कहते हुए मैं चंद चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले जो वज़ीर तालीम थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पे आज बच्चों को और हमारे पार्टी के माइनॉरिटी लीडरों में कुछ ख़ास लीडरों को बुला के ये जलसा आज हम लोग यहाँ पे तेलंगाना भवन में KCR साहब के डायरेक्शन पे हम लोग कर रहे हैं। चंद चीज़ मैं आपके जहन में लाना चाह रहा हूँ, आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। जिस दिन तेलंगाना बनी थी 2014 2 जून को, काफ़ी सारे अफवाहें, काफ़ी सारे शंकाएं थे आपके मन में, क्योंकि हमारे जो दुश्मन जो तेलंगाना बनने के खिलाफ थे, मुखालिफत कर रहे थे, सबकी कान भर के बहुत कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में एक दरार खड़ा करने की कोशिश, दरार क्रिएट करने की कोशिश बहुत ज़ोर से वो लोग कर रहे थे। पर 10 साल में तेलंगाना में जो अमन, जो भाईचारा, जो खुशहाली, एक दूसरे की रीत और रिवाज को इज्जत देने की एक तहजीब जो KCR साहब के सदारत में, KCR साहब के हुकूमत में हमने जो देखा, शायद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल की तौर पे 2014 के बाद तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के लिए गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मिसाल बन गया पूरे हिंदुस्तान में। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप कि कितने काम KCR साहब की हुकूमत ने हर किसी के लिए की, उसमें माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी भी है। हमेशा KCR साहब ने गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी मजहब के नाम पे सियासत या सियासी फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कभी नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, आज अगर एक गरीब मुसलमान बहन को रमज़ान के वक्त उनके घर पे एक तोहफ़ा दिया गया, तोहफ़ा पहुँचाया गया, तो गरीब हिंदू बहन को बतुकम्मा के दौरान, दशहरा के दौरान उनके घर पे भी तोहफ़ा पहुँचाया गया। साथ ही साथ हमारे गरीब अगर ईसाई भाई बहन हैं, उनके घर पे भी क्रिसमस के दौरान एक क्रिसमस गिफ्ट भिजवाया गया। तो ये है एक दूसरे को साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। सच्ची विकास ये है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आज अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी हुकूमत थी जिसने हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश की और दिल से की, तहे दिल से की, तो KCR हुकूमत है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम की बर्थ एनिवर्सरी है। तो तालीम की बात अगर की जाए, KCR साहब पहले दिन से बोलते आए कि जितना अच्छा तालीम हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे, आगे आने वाले नस्लें उतना और मजबूत होंगे और उनकी काबिलियत इतनी बढ़ेगी कि पूरे दुनिया से लड़ने की हिम्मत, पूरे दुनिया में जाके कहीं भी हिंदुस्तान की ताकत दिखाने की, हिंदुस्तान की काबिलियत दिखाने की उनमें एक हिम्मत आ जाएंगी। तो इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, 204 स्कूल टिम्रिस के ज़रिए 1 लाख, करीब 1,40,000 बच्चों की, माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश KCR साहब की हुकूमत ने की। और पढ़ाना और उनके इंतज़ाम जो तालीम के वास्ते जो किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक बच्ची पे और एक बच्चे पे सालीना 1,20,000, 1,25,000 रकम एक बच्चे पे हुकूमत ने खर्च की। आपकी सब रिक्वायरमेंट जो भी हैं, चाहे आपके स्कूल बैग हो, जूते हो, आपके जो बेडशीट हो, खाने की इंतज़ाम, रहने की इंतज़ाम, हर वो चीज़ माँ बाप को करना चाहिए। हुकूमत ने खुद, KCR की हुकूमत ने वो जिम्मेदारी ली और बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देने की कोशिश, ज़बरदस्त कोशिश पूरे आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार KCR हुकूमत ने की। साथ ही साथ खुशी और फ़ख्र इस बात की महसूस होती है कि इनमें से काफ़ी बच्चे गुरुकुल स्कूल्स में से निकल के बाहर आके आज IIT में, IIM में, NIT में और अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल स्कूल्स में दाखिलात लेके आपके माँ बाप को, आपके ख़ानदान को
और साथ ही साथ तेलंगाना का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा फख्र और हमको खुशी महसूस होती है। मैं एक और बात भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके वास्ते 204 स्कूल और साथ ही साथ उनको अपग्रेड करके 204 रेसिडेंशियल कॉलेजेस को भी केसीआर साहब की हुकूमत ने ही बनवाया आपके लिए। उसके बाद जो बच्चे विलायत जाके पढ़ना चाह रहे थे, हमने स्कॉलरशिप चालू की। किन के नाम पे चालू किया हमारी स्कॉलरशिप? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के नाम पे स्कॉलरशिप। 20 लाख रकम देके एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को आज तक 2751 स्टूडेंट्स, 2751 स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी के, इतने सारे बच्चों को 20-20 लाख रुपया देके कुल मिला के अगर आप देखेंगे 438.66 करोड़, 438 को क्या बोलते हैं 438 करोड़ रकम आज माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते, आज हमारे बच्चों के वास्ते केसीआर हुकूमत ने खर्च किया। आप सबकी तालीम दुनिया से लड़ने की काबिलियत लाने के लिए कोशिश की। 2 एकड़ ज़मीन नामपल्ली में, 2 एकड़ ज़मीन नामपल्ली में आज करीब करीब हमारे सोहेल भाई वहीं रहते, क्या रकम रहेगा साहब 2 एकड़ ज़मीन नामपल्ली में? 100 करोड़ से ज़्यादा रहता, 100 करोड़ से ऊपर रहता। 100 करोड़ से ऊपर रहने वाली 2 करोड़ ज़मीन एक यतीम खाना अनीसुल गुरबा बनाने के लिए उसको 39 करोड़ 39 करोड़ के साथ बनवाया। एक शानदार, शायद हिंदुस्तान में, मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कांग्रेस हुकूमत से और बीजेपी पार्टी से, बीजेपी के लीडरों से भी, पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी यतीम खाना दिखाइए जैसा केसीआर साहब ने आज अनीसुल गुरबा नामपल्ली में बना के आज पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल के तौर पे बना के दिखाया। साथ ही साथ जो 400 साल पुरानी हमारी मक्का मस्जिद है उसकी रिपेयर और उसकी रिजुवनेशन, रिस्टोरेशन के वास्ते करीब करीब 9 करोड़ खर्च किए गए। उसका भी काम हो गया, पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ जहांगीर पीर दरगाह जो कुत्तूर में है उसके वास्ते 50 करोड़ रकम मंजूर किया गया। साथ ही साथ हैदराबाद की जो जामे निज़ामिया 14 करोड़ रुपए के साथ जामे निज़ामिया की ऑडिटोरियम बनाए। साथ ही साथ कोकापेट में हैदराबाद में 40 करोड़ रकम के साथ एक इस्लामिक कल्चर कन्वेंशन सेंटर की भी तश्कील की गई। उसके साथ ही साथ माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए करीब करीब 1000 कैब और हर साल 9.5 साल हुकूमत थी बीआरएस की तेलंगाना में, हर साल, और अगर कुल मिला के 9.5 साल अगर आप देखेंगे 10,000 करोड़ से ज़्यादा बजट देने वाली एक ही हुकूमत है हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते, वो है केसीआर हुकूमत। मैं इस वास्ते आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ना सिर्फ हमारे बच्चों की तालीम के वास्ते बल्कि हमारे हर गरीब भाई और बहन की खिदमत करने के वास्ते केसीआर हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की। आपको याद होगा शादी मुबारक जैसे स्कीम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। 1 लाख रकम एक गरीब बच्ची की शादी में देने वाली पहली हुकूमत हिंदुस्तान में, चाहे अगर मुसलमान बच्ची हो, माइनॉरिटी बच्ची हो, शादी मुबारक, अगर हिंदू बच्ची हो तो कल्याण लक्ष्मी के नाम पे 1 लाख चेक घर पहुंचाने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत थी। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इमामों को और मौज़नों को 10,000 से ज़्यादा उनको हर महीना 5,000 तनख्वाह देने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है। और सियासी जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो कॉरपोरेशन में हो, हमारे आज डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं वारंगल के मसूद भाई, साथ ही साथ हैदराबाद में भी पहले डिप्टी मेयर एक मुसलमान भाई को मौका दिया बीआरएस पार्टी ने। डिप्टी सीएम पहले तेलंगाना बनते ही हमारे महमूद भाई, आपके महमूद भाई पहले डिप्टी सीएम थे। मैं इस वास्ते ये सब याद दिला रहा हूँ आपको क्योंकि हमने कभी भी इस बात का सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। केसीआर साहब का तो यही सोच था कि हर किसी को साथ ले चलना है, उसमें मुसलमान भी रहेंगे, क्रिश्चियन भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, हर कोई रहेंगे। तो इसीलिए कभी इस बात का ज़्यादा हमने पब्लिसिटी भी नहीं किया। पर आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक पार्टी
जिसको हिंदुस्तान में हमने 50-60 साल से ज़्यादा मौका दिया, फिर एक बार उन्होंने 2023 में हमको धोखा दिया। 50-60 साल से ज़्यादा बार बार उनको मौका मिला कुछ करने के लिए, मुल्क के लिए, कुछ कर नहीं पाए। पर आज बहुत कुछ बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान की नारा है। पर आज तेलंगाना में हालत अगर आप देखेंगे, मोहब्बत की दुकान तो दूर, मुसीबत की दुकान बन गई तेलंगाना। आप सोचिए एक मिनट के लिए, ना आपका दुकान महफूज है, ना आपका मकान महफूज है। आप याद करिए, सोचिए, देख रहे हैं आप आज हालात, सब कुछ छोड़ दिए। 6 गारंटी बोले, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोले, हथेली में जन्नत दिखा दिए, आज सब कुछ छोड़ दिए। 100 दिन की वादा आप छोड़ दिए, 420 जो वादा करे वो भी भूल गए, एक मूसा नदी के पीछे पड़ गए, पूरा सब कुछ छोड़ दिए। आप मूसा के इतराफ में जो गरीब हैं, करीब करीब 16,000 से ज़्यादा मकान, उनको गिराने के चक्कर में आज सरकार महफूज है, बहुत बिजी है। तो इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर गरीबों के लिए कोई खिदमत करे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे केसीआर साहब थे और सिर्फ बीआरएस हुकूमत थी। मैं आपको 1 मिनट के लिए याद दिलाना चाहता हूँ क्या क्या कांग्रेस पार्टी ने वादा किया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में। लिस्ट तो लंबी है, काफ़ी लंबी है, उर्दू में छपवा देंगे, आपके घर तक भी पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद, हुकूमत आने के बाद 6 महीने के अंदर सेंसस करेंगे और हमारे मुसलमान भाइयों को एक मौका मुलाजिमात में और एजुकेशन में और हर वेलफेयर स्कीम में 6 गारंटी और साथ ही साथ जो बाकी वादे किए गए उसमें आपको रिजर्वेशन देके आपको बढ़ावा देंगे। कुछ नहीं करे आज तक। 100 दिन का वादा तो भूल गए, 300 दिन भी हो गया, आज तक कम से कम उस बारे में एक आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। बताया गया था डिक्लेरेशन में माइनॉरिटी की 4,000 करोड़ की बजट रखेंगे और माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे। देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तो गया, अब बचे 4 साल क्या करेंगे, क्या वादा निभाएंगे, देखना पड़ेगा। सब प्लान लाएंगे या नहीं लाएंगे, या 4,000 की जो बात करें इसको भी निभाएंगे या ना नहीं निभाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। हमारे बच्चों के वास्ते कहा गया था, यूथ के वास्ते, कि 1,000 करोड़ की लोन देंगे, पर आज तक मेरे हिसाब से 1 लाख तक का भी लोन नहीं दिए। साथ ही साथ अब्दुल कलाम तोहफा-ए-तालीम स्कीम बोले, पर आज वहाँ पे हुकूमत की भी प्रोग्राम है रविंद्र भारती में। उम्मीद करता हूँ कम से कम आज अब्दुल कलाम साहब के नाम पे आप वादा करे थे तोहफा-ए-तालीम, आज उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत कुछ ऐलान करेगी। ऐलान करके वहीं तक नहीं छोड़े, आप उसको आगे ले जाए, रकम भी दें, बजट में भी लगाए और ज़ोरों शोर से इसको आगे भी ले जाए। मैं हुकूमत से भी मैं याद दिलाता हूँ और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ ही साथ काफ़ी और वादे, पीएचडी और पीजी और एमफिल करने वाले बच्चों को 5 लाख रकम मदद आपको मिलेगी। सिख माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की वादा की गई थी। उर्दू मीडियम टीचर के लिए अलग से डीएससी की वादा किए। साथ ही साथ इमाम और मौज़नों की जो तनख्वाह है 5,000 से बढ़ा के उसको 12,000 करने की वादा, और खबरस्तानों के वास्ते, मुसलमान और क्रिश्चियनों के वास्ते अलग से हर अजला में और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़मीन देने की बात। और बताया गया था कि हर गरीब माइनॉरिटी भाई को, जिनके पास मकान का घर के लिए ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन भी दिया जाएगा और 5 लाख रकम भी दिया जाएगा घर बनाने के वास्ते। साथ ही साथ नया जो शादी करने वाली, अगर कोई नया शादी कर रहा है बच्चा या बच्ची, तो उनके वास्ते बताया गया था केसीआर साहब 1 लाख दे रहे हैं, हम उसके ऊपर 1 तोला सोना भी देंगे आपके लिए, और रकम भी बढ़ा के 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख आपको देंगे। आज तक कुछ किए नहीं। साथ ही साथ बहुत कुछ और है, कागज़ तो काफ़ी है। मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे, मोहब्बत की दुकान आज नफ़रत की दुकान बन गई। आप देखिए आज पूरे तेलंगाना में कितने सारे जगह दंगा फसाद आपको देखने को मिल रहे हैं। 9.5 साल में एक दिन नहीं, 1 घंटे तक भी कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत कभी केसीआर की हुकूमत में ज़रूरत नहीं पड़ी, पर आज पहली बार तेलंगाना बनने के बाद 1 महीने तक हैदराबाद में दीपावली दशहरा के टाइम पे
आज 144 सेक्शन लगा दिए 1 महीने तक। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, कहां केसीआर साहब और कहां ये चिचोरा सीएम हमारे, अभी जो क्या नाम है उनका, रेवंत रेड्डी, नाम तक लेने की जरूरत नहीं है, चिचोरा इंसान है उन्होंने। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे कि आप असलियत जान गए उनकी। मैं काफी हमारे भाइयों से बहनों से मिल रहा हूं। कल वरंगल गया था मैं, वहां पे भी काफी हमारे भाई आए, बहन आए, मिले, हमसे बोले कि साहब 4 साल इंतजार करना पड़ता क्या। मैं बोला क्या करें, 1 वोट की सजा 5 साल मिलती, आप गुमराह हो गए, अब 5 साल तो परेशानी भुगतना पड़ता, क्या करें। बोले कोई तरकीब नहीं है क्या। मैं बोला तरकीब तो मैं नहीं जानता, अगर आवाम को गुस्सा आया और दिल्ली वालों को गुस्सा आया मैं नहीं जानता हूं, पर आवाम को अगर जो तकलीफ आज हो रही है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो गरीब ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो केले बेचने वाला हमारा भाई हो, या चाहे वो एक बुजुर्ग आदमी जिनको उम्मीद थी कि केसीआर की 2000 वजीफा 4000 में तब्दील होगी, सब परेशान है, सब हैरान है आज की हुकूमत से। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमें होशियारी से काम लेना होगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि गुमराह नहीं होना है, किसी के बातों में नहीं आना है, और जिनको हमने 50-60 साल मौका दिया उनके जो डिक्लेरेशन, उनके जो वादे हमारे सामने हैं और उनकी जो आज की परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है, इन सब के मद्देनज़र आगे हमारी जो फैसला होगी, आगे आने वाली इलेक्शनों में, आगे आने वाले दिनों में, उम्मीद करता हूं कि बच्चों की तालीम के वास्ते इतने बड़े कोशिश करने वाले केसीआर साहब को आप युवा में याद रखेंगे, और आगे आने वाले दिनों में फिर एक बार केसीआर साहब को हमारे वजीर आला बना के तेलंगाना में फिर हुकूमत चलाने का एक और मौका आप जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय तेलंगाना। 2 मिनट थैंक यू सैयद जी। ये मीटिंग में मेरे को सबसे ज़्यादा हमारे विष्णु, जरा सामने आओ, विष्णु का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, हमारे श्रवण भाई का। श्रवण भाई आइए, श्रवण भाई इधर आइए। विष्णु 1 मिनट, नहीं इधर आओ जी, इधर 1 मिनट आओ। बच्चे आप सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, केटीआर साहब को जाने का है। और आप यहाँ पर जितने भी सहनशीन पर मेरे अजीज़ लीडर आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि शहर के पास टाइम कम है। तो आप केटीआर साहब को जाने दीजिए, हम आप